नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी में चमक लगातार बढ़ती हुई नजर आई है तो बेस मेटल्स में भी रौनक लौटी है। वहीं सरकार ने गैर बासमती और टूटे चावल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इन सभी पर आज हम यहां पर अपने कार्यक्रम में करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक, पैडम कमोडिटी एडवाइजर्स के कमोडिटी कंसल्टेंट बीरेन वकील, साथ ही राइस एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया हमारे साथ हैं। रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह से भी हम करेंगे बातचीत। शुरुआत लेकिन हम यहां पर सोने चांदी के साथ करेंगे, जहां पर तेजी अच्छी खासी इस महीने में देखने को मिली है। नवंबर में जिस तरह के गेन्स यहां पर सोने ने दिखाए हैं, ये 2022 में सबसे बेहतरीन महीने के हिसाब से उभरा है। सोने में अगर 7% का इजाफा नवंबर में देखने को मिला तो चांदी भी करीबन 11% की तेजी के साथ नवंबर का महीने में कारोबार करती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में शादियों का सीजन जारी है और अच्छी खासी खरीदारी यहां पर भी देखने को मिली है। सोने के साथ ही शुरुआत करेंगे और प्रीतम आपसे पहले यहां पर प्राइस व्यूज भी लेना चाहेंगे। इस साल का सबसे बेहतरीन महीने का परफॉर्मेंस सोने की तरफ से आता हुआ नजर आया है। कल से दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस इस साल के अंत तक? मुझे तो लगता है कि खैर इस साल में एक ही महीना बाकी है, तो मैं ये बोलूंगा कि करंट मंथ में भी अपने को तेजी ही दिखेगी गोल्ड में। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन मेंटेन्ड है, हमारा बुलिश व्यू ऑन गोल्ड। हर एक डिप को हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं। रीजन इज वेरी सिंपल। आज आप देखिए जितने भी सीपीआई पीपीआई डेटा आया है यूरो जोन से, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सॉफ्टर देन व्हाट एक्सपेक्टेशन था। तो ये ऑल्दो इन्फ्लेशन के नंबर्स कोई भी कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है, बट ये जरूरी है कि जो सेंट्रल बैंक आगे चल के जो रेट हाइक करेंगे वो उस मैग्नीट्यूड के नहीं रहेंगे, उस इंटेंसिटी के नहीं रहेंगे जो पहले हम लोगों ने पास में देखा था। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा गोल्ड को, क्योंकि डॉलर वहां से इम्पैक्ट उसका वीकनिंग होना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलना चाहिए और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले नीचे की तरफ वहां पे थोड़ा बाई करके चलना चाहिए। आज की कॉल के हिसाब से आप देखा जाए तो हमारा बाई कॉल है। गोल्ड यदि 52,900 लेवल के आसपास वापस आता है तो वहां खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 52,750 और टारगेट रहेगा 53,100 का। ऑलराइट। और चांदी में क्या करेंगे आप? चांदी में भी खरीदारी की राय है आपकी? हाँ मनीषा, आई थिंक चांदी में भी हमारा बिल्कुल मेंटेन्ड है, बाय पोजीशन ही है, बाय ऑन डिप्स है ही है जो मेंटेन था पहले भी। मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चांदी में आज स्टिल बिलीव करता हूँ कि आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को द नियर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं इसमें कहाँ पे अपने आप को अपॉर्चुनिटी मिले नीचे की तरफ तो एंटर करना चाहिए। बाई सिल्वर का भी हम लोगों ने देखा है 62,800 के तरफ वापस यदि रुख बनाता है सिल्वर, ऑल्दो ये हायर प्राइस पे है करंटली, बट वो एक अच्छा लेवल रहेगा एंटर करने के लिए। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 62,300 और टारगेट प्राइस रहेगा 63,400 एंड उसके बाद 600 का। सिल्वर में एक इंपॉर्टेंट है कि 63,500 यदि खुद आता है एक लेवल, वो एक बुलिश टेरिटरी में वापस चला जाएगा, बहुत सिग्निफिकेंट रैली हो सकती है उधर से। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहां पर सोने चांदी में जारी रह सकती है। जिस तरह की परफॉर्मेंस वहां पर नवंबर में देखने को मिली है, दिसंबर की शुरुआत भी वैसी ही रह सकती है। हमारे साथ रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी जी भी अभी यहां पर जुड़ चुके हैं। कोठारी जी नमस्कार। बेहतरीन महीना रहा है सोने के लिए 2022 में अगर हम नवंबर को देखें तो, लेकिन ऑन ग्राउंड यहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि डिस्काउंट पे सोना ऑन ग्राउंड यहां पर कारोबार कर रहा है, तो किस तरह का डिस्काउंट है? देखिए, बात सही है कि गोल्ड अभी डिस्काउंट में चल रहा है, क्योंकि सडनली अगर आप देखोगे प्राइस $1630 से $1770 की तरफ मूव हो गया था। तो इस हिसाब से और रुपये भी अपना 80-50 का 81, 70, 80 आ गया था। तो दोनों साइड से उसको इफेक्ट करके गोल्ड प्राइस कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो अब आज भी 54,000 के आसपास की कॉस्टिंग है। और यहाँ पे $8-9 का लोग डिस्काउंट है। प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा आ रहा है, फिर स्क्रैप गोल्ड भी काफी बिकने को आ रहा है। तो इस हिसाब से मार्केट में जितनी डिमांड नहीं है, जो मैरिजेस सीजन की जो खरीदारी थी वो लगभग सब पूरी हो गई थी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर है, अभी भी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, उतना कोई डिमांड भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात हो रही है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ग्लोबली भी बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट गोल्ड प्राइस सेंटीमेंट पे आ रहा है कि अब शायद 7-7.5% बैंक के एफडी रेट हो गए। तो वो भी थोड़ा एक सेंटीमेंट रहता है कि गोल्ड देख के परचेज करेंगे। और गोल्ड अभी काफी हाई है और लोगों को ऐसे उम्मीद है कि इससे ज्यादा और अभी अप्रिसिएशन इतना नहीं हो सकता जितना का बैंक एफडी रेट है या इक्विटी के प्राइस में जो रिटर्न अच्छा आ रहा है। तो इस हिसाब से गोल्ड थोड़ा रोक के देख के कोशिश कर रहे हैं या इसमें प्रॉफिट टेकिंग बुक करके बैंक में एफडी कर रहे हैं।
तो कोठारी जी, किस तरह का डिस्काउंट अभी है? क्योंकि कल मैं देख रही थी तो $8 का डिस्काउंट दिख रहा था सोने में, चांदी में भी इसी तरह का हाल था। एज ऑफ नाउ आज की अगर बात करें तो किस तरह का डिस्काउंट है? आज आज $15 गोल्ड के अंदर डिस्काउंट चल रहा है। और चांदी में? चांदी में अगर आप देखोगे तो 40-50 सेंट का डिस्काउंट चल रहा है चांदी में भी। ओके, यानी कि हाँ। $15 का डिस्काउंट सोने में, 40-50 सेंट का डिस्काउंट यहाँ पर चांदी में भारतीय बाजारों में ऑन ग्राउंड आज भी देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़त देखने को मिली है। कोठारी जी, जैसे आपने कहा कि एक तो भाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ज़्यादातर जो शादियों की बाइंग है वो हो चुकी है, लेकिन जो जनवरी फरवरी की शादियों की खरीदारी है वो शायद यहाँ पर बाजार में फिर से आएगी, लेकिन आपको लगता है उसके लिए प्राइसेस को थोड़ा सा करेक्ट होना पड़ेगा? देखिए, प्राइजेस का ऐसा है कि सब सेंटीमेंट, अब जो डॉलर इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा था फेड का, उस अब लग रहा है कि आगे बढ़ना थोड़ा सा 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पर उसके आगे मुझे नहीं लगता है कि अब जो जो एक प्रेशर था वो अब धीरे धीरे खत्म होने आ गया है। तो मुझे लगता है गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। तो अगर आपने देखा होगा कि 4% इंटरेस्ट करने के बाद भी गोल्ड को जो सपोर्ट आना चाहिए, लोग बोलते थे $1600 आ जाएगा, $1550 आ जाए, उसकी जगह पे $1760 आ गया। तो अब जो प्रेशर था एक बना रहता था वो धीरे धीरे खत्म होने आ गया। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना अगर कम बंद कर देगा या जैसे भी उनका स्टेटमेंट आएगा तो उससे गोल्ड को काफी अच्छा एक पुश अप ऊपर साइड का एक बाउंस बैक आ जाएगा, जिससे गोल्ड वापस मूवमेंट में आ जाएगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म गोल्ड काफी अच्छा है। सेंटीमेंट भी, आप जियोपॉलिटिकल टेंशन देखिए, चाइना ताइवान का देखिए, यहाँ पे यूक्रेन का और उसका है, और ऐसे भी सेंटीमेंट अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से, फिर ऑयल के प्राइजेज है, डॉलर इंडेक्स है, इट्स अ वॉर बिटवीन डॉलर वर्सेज ऑल मेजर करेंसी एंड प्रेशियस मेटल एंड बेस मेटल। तो एक तरह का डॉलर के सामने ये वॉर चल रहा है कि जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वीक होता है, डॉलर वीक होता है गोल्ड स्ट्रांग होता है। तो इस तरह का ये चल ही रहा है। आप करेंसी भी देखिए काफी मूवमेंट कर रहे हैं, जो इतने सालों में कभी मूवमेंट नहीं कर रहे थे वो इस टाइम पे इतना मूवमेंट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो कोठारी जी, एक और चीज, जिस तरह की खरीदारी हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में बिफोर वेडिंग सीजन आते हुए देखी थी वो काफी स्ट्रांग थी। अभी भी जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, टर्की, इन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट स्पेशली, यहाँ पर सोने की फिजिकल खरीदारी में काफी तेजी देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं आगे जाके ये ट्रेंड्स? देखिए, वहां पे जो टर्की के अंदर आपने देखा होगा $20-22 है, चाइना में है, तो हर जगह पे चाइना में भी अभी काफी वहां पे उटक पटक चल रही है, क्योंकि वहां पे अभी तक जो लाइसेंस इश्यू करते हैं वो इश्यू नहीं हुए हैं। टर्की के अंदर के आप अगर करेंसी देखो तो काफी वॉलेटाइल काफी है। अगर आप फॉरवर्ड उनका वहां देखोगे तो 41% फॉरवर्ड इंटरेस्ट फॉरवर्ड प्रीमियम चल रहा है, और अगर आप बैंक का एफडी रेट देखोगे तो 17 to 23% बैंक इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह का वहाँ के जो माहौल है उसमें लोगों को, अगर रुपये इतना ही डेप्रिशिएट उनका अगर होता है तो गोल्ड में वहाँ पे बाइंग काफी होती है। तो वहाँ पे बीच में $20-22 तक प्रीमियम चला गया था। चाइना में भी ऐसा ही है कि जैसे गोल्ड नीचे के प्राइस में था तो काफी प्रीमियम हो गया। अब गोल्ड काफी $100-150 ऊपर आने की वजह से डिस्काउंट भी हो रहा है। अब हर जगह पे डिस्काउंट का माहौल है। तो अब थोड़ा अभी इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो डिस्काउंट है, अब नया जो कॉप्स के जो जो पैसे मार्केट में आएंगे, जो उनकी जो बिक्री होके अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा, तो वहां से फिर बाइंग मुझे लगता है कि स्टार्ट हो जाएगी। तो एक फाइनल सवाल मेरे पास और भी है। जैसे सोना यहाँ पर ट्रेड करता है, बैकवर्डेशन में हमने यहाँ पर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आते हुए देखा है, वो ट्रेंड यहाँ पर कितना लंबा चल सकता है? देखिए, वो कहना बहुत मुश्किल है। अगर गोल्ड यहाँ से और $20-30 और ऊपर जो आता है तो यहाँ डिस्काउंटिंग हो जाएगी। मैंने देखा हुआ है कि अभी यहाँ पे अपने को क्या, बेसिकली हम लोग यहाँ पे गोल्ड को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे जो एकदम वीकनेस पार्ट है अपना, कि हम गोल्ड बुलियन एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्राइस को देखते हैं। जब प्राइस को नफा बुक करना हो तो हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको गोल्ड को एक्सपोर्ट कर सके। हम लोग यही गवर्नमेंट से ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट बुलियन एक्सपोर्ट अलाउ किया जाए अंडर द पासबुक। ड्यूटी ड्रॉबैक हमें नहीं चाहिए, हमें ड्यूटी सिर्फ वापस इंपोर्ट करने के लिए एक पासबुक सिस्टम अलाउ की जाए, ताकि हमने जितना गोल्ड बैंक के थ्रू हमने जो एक्सपोर्ट किया है, जैसे हम बैंक के थ्रू इंपोर्ट करते हैं उसी तरह हम बैंक के थ्रू उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और जितनी भी हमारी ड्यूटी जो होती है उसकी हमको एक पासबुक दी जाए कि हम वापस उसको इंपोर्ट कर सकते हैं बाद में। Then the purity should at par पे आ जाएगा तब। तो इस तरह का हम लोगों ने दिया हुआ, क्योंकि हम अब यहाँ $150 प्रॉफिट आ रहा है तो हम प्रॉफिट बुक यहाँ नहीं कर सकते, और बुलियन के अगेंस्ट में फाइनेंस भी अलाउ नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं।
जी हाँ, मैं अज्यूमिंग कि बहुत सारी चीज़ें होंगी और जैसे जैसे बजट पास आता जाएगा कोठारी जी, बहुत सारी मांगे हम यहाँ पर रखने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन वो एक और दिन के लिए यहाँ पर डिस्कशन है। आज के लिए बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत डिटेल से यहाँ पर सोने के बारे में बात भी करने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नवंबर के महीने में तेजी देखने को मिली है। अगर आप कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम देखें तो यहाँ पर 7 से 8% का इजाफा देखने को मिला। कॉपर में तो नवंबर का महीना सबसे बेहतरीन रहा मई 2021 के बाद। निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल, आप बहुत क्लोजली इन सब मेटल्स को देखते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने कॉपर की तरफ से आते हुए देखी, आयरन और 25% बढ़ा है नवंबर के महीने में। टिन और निकल में भी अच्छी खासी तेजी है, लेकिन वो लेस ट्रेडेड कमोडिटीज हैं। ओवरऑल मेटल्स को लेकर अब क्या नजरिया है दिसंबर के महीने के लिए? हाँ जी मनीषा जी, ये जो अभी पूरा हम ट्रेड देख रहे हैं कमोडिटी का, ये 2 रीजन है। सबसे पहले जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा, डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज इन्फ्लेशन डेवलप वर्ल्ड में पीक आउट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द हायर बेस। तो इन्फ्लेशन यहाँ से नीचे आ रहा है, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअस लगातार कमजोर हो रहा है। तो इसी के कारण हम देख रहे हैं कि वीकर डॉलर एंड हायर कमोडिटी प्राइसेस। दूसरा जो है, चाइना में लगातार 4 महीने 5 महीने से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है, वो अभी ओपन अप होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। चाइना का जो मेन सोशल मैंडेट है वो सोशल स्टेबिलिटी का है, गवर्नमेंट का, और वहां पे अभी प्रोटेस्ट होना चालू हो गई है। सो ये सब चीज देखते हुए लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले 1 महीने में कोविड कंट्रोल कम हो गए और जो पिंटअप डिमांड है, जो लास्ट 4 महीने से दबी हुई डिमांड है, वो धीरे धीरे बाहर आएगी। तो ये दोनों एंगल से लग रहा है कि कमोडिटी में तेजी, मेटल्स में तेजी का रुख थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। करंट फंडामेंटल देख के फ्यूचर का ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सो मुझे अभी भी मेटल्स बाय डिप्स लग रहा है और अभी भी मेटल के प्राइसेस बढ़ने की गुंजाइश है। कुणाल, अगर हम ये मान के चलें कि हम 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक देख रहे हैं 14 दिसंबर को, तो फिर आपको बाकी का दिसंबर का महीना कैसा दिखता है? इस महीने अगर 7 से 8% की बढ़त देखने को मिली है, तो दिसंबर में क्या एक्सपेक्ट करें? Still another 4-5%, 6% upside. I will not be surprised. और थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये दिसंबर की मीटिंग के बाद, फेड की मीटिंग के बाद डॉलर और कमजोर हो जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर 4 to 5% कंजर्वेटिव अपसाइड इन मोस्ट ऑफ द मेटल्स फ्रॉम हियर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कुणाल, ये तो यूएस फेड की बात हुई। अगर चाइना यहाँ पर मार्केट और खोल देता है या फिर नहीं खोल पाता है, उन दोनों ही सिनेरियोज में भी आपको लगता है कि 4 से 5% बढ़ेगा? कितना इंपॉर्टेंट चाइना रहेगा आपकी इस कैलकुलेशन में? चाइना की अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये ओपन अप होगा ही धीरे धीरे, बिकॉज जैसे मैंने आपको मेरा रैशनल कहा, चाइना की गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट पार्टी, दे कैन नॉट अफोर्ड सोशल अनरेस्ट, और यही जो सोशल अनरेस्ट अभी चालू हुए है जो चाइना में, वो देखते हुए कोविड कंट्रोल धीरे करके पूरे दिसंबर महीने में रिलैक्सेशन आ जाएगा और पूरी इकोनॉमी जो सप्रेस्ड है, तो सप्रेस्ड डिमांड मार्केट में बाहर आएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिसंबर टू बी गुड and the Chinese controls, COVID controls are definitely going to get eased going forward. ऑलराइट, तो कुणाल, आप ये कह रहे हैं कि डॉलर में गिरावट देखने को मिलेगी, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा और चाइना मार्केट ओपन करता रहेगा, और इन सबके चलते 4 से 5% का इजाफा मेटल्स में दिसंबर में एक्सपेक्ट करना चाहिए। Exactly. ऑलराइट, कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो तेजी यहाँ पर मेटल्स में भी बरकरार रह सकती है। एज अ सेक्टर हमने परफॉर्मेंस यहाँ से काफी बेहतरीन आते हुए देखी है। लेकिन प्रीतम, अगर आपको कोई मेटल यहाँ पर चूज करना हो, आपका टॉप ट्रेड को यहाँ पर परफॉर्म करना हो, तो वो कहाँ होगा? मैं चूज करूंगा एल्यूमिनियम को। मेरे को लगता है एल्यूमिनियम कम्स अराउंड 207 लेवल्स, वहां पे हम लोग थोड़ा बाई करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 205.50 पे, और टारगेट रहेगा अपना 2009 का। आई नो करंट रेट्स आर ट्रेडिंग अराउंड दैट लेवल्स, बट माय सेंस इज कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा, इट गुड लेवल टू बाय एल्यूमिनियम। ओके, तो खरीदारी की राय यहाँ पर प्रेशर्स और बेस मेटल्स दोनों में ही। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की। एग्री कमोडिटीज पर डालेंगे एक नजर।
आपका स्वागत है और बात एक खबर की करेंगे जो कल शाम को एक्चुअली आई थी चावल को लेकर, जहां पर ऑर्गेनिक ब्रोकन बासमती चावल की कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम के लिए जो फैसला सरकार ने लिया था वहां पर हमने हल्की सी वापसी देखने को दिखी है। बीरेन जी, ऑफ कोर्स काफी सारे स्टेप्स लिए गए थे यहां पर एक्सपोर्ट को लेकर, रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, ड्यूटीज को लेकर। अब हम कुछ यहां पर थोड़ा सा एक पुल बैक यहां पर आता हुआ देख रहे हैं। किस तरह की आवक, प्रोक्योरमेंट आप चावल में स्पेशली बनता हुआ देख रहे हैं? पेटी में बीच में आपकी बात सही है, काफी नर्वसनेस थी, लेकिन अब थोड़े जो इन्फ्लेशन के रुझान थोड़े फ्रेंडली आए हैं तो गवर्नमेंट का थोड़ा एकोमोडेटिव स्टेंस थोड़ा आया है, जो पहले थोड़ा हॉकिश था। धीरे धीरे करके शायद मेरे हिसाब से वीट पे भी ये बान शायद निकलेगा और चावल में भी थोड़ा रिलैक्सेशन हम देख पाएंगे। सप्लाई साइड सिनेरियो भी थोड़ा बेहतर लग रहा है। बीरेन जी, इवन एज हमने गेहूं में कुछ गिरावट यहां पर आते हुए देखी है, वही हाल जैसे हमने कहा चावल में भी देखने को मिला है भारतीय बाजारों में। लेकिन कुछ कमोडिटीज जैसे कि मसाले जहां पर बढ़त देखने को मिली है, गुआर में एक बहुत स्ट्रांग रन अप रहा है, कॉटन में भी कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली है। एक तो ऑफ कोर्स किसान माल होल्ड कर रहे हैं, दूसरा ये माना जा रहा है कि गुजरात में इलेक्शंस हैं, उसके बाद मंडियों में ज्यादा सामान आएगा। कैसे देखते हैं आप इन दोनों फंडामेंटल्स को? बेसिकली बहुत सारी चीजों में खरीफ और रबी की फसल जब इकट्ठी होगी तब इसमें सप्लाई साइड में काफी प्रेशर लग सकता है, क्योंकि लगभग हर चीजों में इन्वेंटरी गोडाउन्स आर फुल ऑफ कमोडिटीज, बीट स्पाइसेस और बीट ग्रेन्स और बीट पल्सेस। तो डाउन साइड काफी डीपर करेक्शन टाइप का लग रहा है। बीरेन जी, गुआर एज अ पैक में अब क्या राय रहेगी? गवार में प्री हार्वेस्ट बुल रन है, लास्ट ईयर भी यही हमने देखा था। 9,000 से 13,000 और फिर वापस 9,000, ये रिपीट होगा। और कॉटन में क्योंकि अब आवकें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी हैं, यहाँ पर क्या राय है? यहाँ काफी सीरियस सप्लाई ग्लट दिख रहा है मुझे। तो इसमें बाय साइड नहीं। ऑलराइट, खरीदारी कॉटन में नहीं करनी है, गुआर में करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। और मसालों में आपकी कोई टॉपिक? मसालों में फिलहाल इन्वर्जन है, मींस धनिया में मुझे शॉर्ट साइड दिख रही है, बट वो डिस्काउंट में ऑलरेडी चल रहा है, 1,500 रुपए नीचा है नया कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं अगर चांस मिला तो शॉर्ट साइड जाऊंगा, बट लॉन्ग नहीं करना है कोई भी मसाला, वो श्योर हूँ। ऑलराइट, यानी कि जो तेजी थी वो यहाँ पर बाजार में बन चुकी है, आवक का प्रेशर बाजार में अब देखने को मिल पाएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट करके कारोबार करने में ज्यादा मुनाफा आप यहाँ पर कमा सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में आज इतना ही समय है। प्रीतम आपका भी, बीरेन जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO